हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी क्लास 12 की तैयारी। तो आज हम आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 मैथ्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम में जाता है, हर साल पूछा जाता है और 8 मार्क्स का। ठीक है, 8 नंबर का सवाल। ये सवाल यार हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो बहुत ही मस्त तरीके से आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। और यार इस क्वेश्चन को आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ही बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को बस आखिरी तक देखना, एकदम मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर का है तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, टाइम लगेगा, तो वीडियो को बस आपको आखिरी तक देखना है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इंटीग्रेशन 0 से पाई। देखो यहाँ 0 0 टू पाई। ठीक है, इसे ऐसे पढ़ते 0 टू पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा इसमें बहुत सारे सूत्र लगने हैं जिससे ये क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि 8 नंबर का है तो थोड़ा भैया बड़ा सवाल होगा। तभी एग्जाम में ये 8 नंबर का हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके भी एग्जाम में आ सकता है, तो बस देखते रहना। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको LHS को RHS के इक्वल सिद्ध करना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड या LHS को यहाँ से नोट कर लेते हैं, लिखते हैं सॉल्व। ठीक है, मतलब इसे हमें सॉल्व करना है। LHS जो दिया है आपको सिंपल यही लिख लेना है। LHS इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू पाई और क्या है? एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और आगे है dx। सिंपल ये लिख लेना है। ठीक है, जो दिया हो लेफ्ट हैंड साइड पे वो लिख लिया। अब इसी को आपको राइट हैंड साइड के इक्वल सिद्ध कर देना है। तो देखो कैसे। सिंपल देखो, ये जो आपकी वैल्यू इसे i के इक्वल मान लो। i का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, i का मतलब होता है इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन। इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो i क्या है? इंटीग्रेशन है। तो सिंपल इसे हमने समाकलन i के इक्वल मान लिया और यहां से इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ध्यान समझो। सिंपल क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आई और इसे मान लेना है समीकरण नंबर 1 के इक्वल। आप देखो आगे सॉल्व करते सिंपल। इतना आने के बाद आपको एक प्रगुण लगाना है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी पे। प्रगुण क्या होता है आपका? देखो अभी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रगुण। प्रगुण आपको लगाना है 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाला प्रगुण आपको सिंपल लगाना है। देखो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। मतलब जहां पे एक्स हो वहां पे आपको क्या कर देना? ए माइनस एक्स। ध्यान से समझो, एकदम आसान है। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है पाई। ये चीज समझो, यहाँ पे ए, यहाँ पे पाई। तो जहां एक्स है वहां ए माइनस एक्स कर रहे हैं, तो वैसे ए की जगह क्या है? पाई। तो पाई माइनस एक्स कर देंगे। देखो कैसे। सिंपल आई इक्वल टू क्या है? यहां से देखना आई इक्वल टू। ठीक है, आई इक्वल टू क्या लिख रहे हैं हम लोग? 0 से पाई और यहाँ पे जहां पे एक्स है आपको क्या कर देना? ए माइनस एक्स। और ए की जगह है क्या? यहाँ पे देखो, यहां से तुलना करो, ए की जगह है पाई, तो आपको लिख देना पाई माइनस एक्स। ठीक है, मतलब जहां जहां देखो, यहां के हिसाब से जहां जहां एक्स है वहां क्या करना? ए माइनस एक्स। तो जहां जहां एक्स है वहां हम क्या कर देंगे? ए की जगह क्या है? पाई है, तो पाई माइनस एक्स। आप देखो सिंपल नीचे क्या हो जाएगा इसी टाइप से? ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, फिर प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और आगे क्या लग जाएगा? dx। ठीक है, एकदम आसान है। जहां एक्स था बस वहां पे आपको पाई माइनस एक्स कर देना इस प्रगुण के अनुसार। अब आगे सॉल्व करो। आई इक्वल टू 0 टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई और पाई माइनस एक्स और नीचे क्या बचा आपका? देखो ए स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। देखो आपको पता होगा पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। जो चतुर्थांश होते हैं 180 माइनस थीटा ये वाला होता है। ठीक है, 180 माइनस थीटा ये वाला होता है और इसमें केवल साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो कॉस 180 माइनस थीटा या कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस का कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पे लिख लेना माइनस का कॉस एक्स। थीटा की जगह एक्स है तो एक्स और फिर क्या लगा? स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। फिर प्लस का बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स। देखो ये जो दूसरा चतुर्थांश होता है 180 माइनस थीटा, 180 को आप पाई लिख सकते हो। ठीक है, ये जो पाई है, पाई का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो सिंपल साइन 180 माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस का साइन थीटा। तो यहाँ पे प्लस का
साइन थीटा की जगह एक्स, तो एक्स लिखो और क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, इसलिए कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स के इक्वल, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस का बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, तो साइन पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर का तो होता नहीं, साइन पाई माइनस एक्स का होता है ना, तो साइन पाई माइनस एक्स का होता है साइन एक्स, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। फिर आपको इसका स्क्वायर कर देना है, इसी प्रकार यहाँ पे भी स्क्वायर कर देना है। आप यहाँ पे आगे लिख लो dx। तो यहाँ पे समझ में आया होगा आपको, आशा करते हैं। ठीक है, आप देखो आगे सॉल्व करें। ठीक है, आगे सॉल्व करो यहाँ पे, तो 0 टू पाई, ऊपर क्या बचेगा पाई माइनस एक्स, और नीचे क्या बचेगा ए स्क्वायर। आप देखो माइनस लगा यहाँ पे, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर करो साइन स्क्वायर एक्स, आगे लगा दिया dx, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, सिंपल समझ लो क्या किया, पाई माइनस एक्स पहले से ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर किया कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर किया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करें, आई इक्वल टू, देखो इसे माना समीकरण 2, इसे माना समीकरण 1। अब आप क्या करो, समीकरण 1 और 2 को सिंपल जोड़ दो। देखो यहाँ से लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, सिंपल इसी टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तब पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो देखो इसमें आई है इधर, इसमें भी आई, तो आई प्लस आई दोनों साइड के जोड़ना है। ठीक है, आई प्लस आई, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, तो आई से आई जुड़ेगा और इस वाले पद से इस वाले पद को जोड़ना है। तो देखो सिंपल, यहाँ पे 0 टू पाई, 0 टू पाई, और यहाँ पे क्या एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dx, फिर प्लस लगाओ, फिर ये वाला इंटीग्रेशन का सब कुछ लिख दो, ये वाला। ठीक है, 0 से पाई, और यहाँ पे क्या बचा पाई माइनस एक्स, और बटे में क्या बच जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ध्यान से देख लो क्या किया, सिंपल कुछ नहीं, समीकरण 1 में इधर आई है, इधर इसमें आई है, देखो इस समीकरण 2 पे आई जुड़ गया, इधर देखो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब सिंपल इतना आ गया। आप देखो आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर साइड पे सॉल्व करते हैं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, 8 नंबर का है ना, तो बड़ा क्वेश्चन होगा। आप देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई, तो आई से आई क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो आई प्लस आई हो जाएगा 2i इक्वल टू, आप देखो इसमें भी इंटीग्रेशन 0 से पाई है, इसमें भी इंटीग्रेशन 0 से पाई, तो दोनों में जब इंटीग्रेशन सेम लगा तो इसको एक ही में कर लेते ना, एक ही पे कर देते हैं। यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे पाई लिखो, यहाँ पे लगाओ कोष्टक। देखो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, देखो सिंपल एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा देखना। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोष्टक बंद, और आगे लगा लेना dx। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना dx। ठीक है, सिंपल क्या किया, देखो i से i को जोड़ा 2i इक्वल टू 0 टू पाई, इसमें भी था 0 टू पाई, इसमें भी था, इंटीग्रेशन सेम था, तो सिंपल एक में कर दिया, और कोष्टक पे एक लिख दिया x बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, प्लस लगाया पाई माइनस एक्स बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना लिख दिया सिंपल। अब आगे सॉल्व करते, देखो यहाँ पर देखो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई। आप देखो एक चीज आपको समझना है, यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर इस पे है, और इस पे भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, तो दोनों पे हर जो है अंश और हर समझते हो ना, तो दोनों पे हर जो है सेम है। जब हर सेम होगा तो इसके एलसीएम पे यही आ जाएगा सिंपल, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लग जाएगा dx, और ऊपर बच जाएगा ये वाला x और प्लस का पाई माइनस एक्स। ध्यान से देख लो, एकदम आसान है, इस क्वेश्चन को ऐसे बंद कर लो।
सिंपल क्या हुआ यहाँ पे, ये एक्स है, ये एक्स लिखा, प्लस लगाया, ये पाई माइनस एक्स, ये पाई माइनस एक्स लिख दिया, बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स दोनों जगह था, तो हमने इसको एलसीएम ले लिया। ठीक है, समझ में आया। आप देखो ऊपर क्या बचा, एक्स प्लस का पाई माइनस एक्स। ठीक है, आप देखो यहाँ पे प्लस का एक्स है, यहाँ पे माइनस का, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, ये वाला एक्स प्लस का, ये माइनस का, तो आपस में हो गए कैंसिल। आप देखो यहाँ से बचता क्या है, 2i इक्वल टू, ठीक है, देखो ये वाला एक्स, ये एक्स तो कट गया, अब बचा क्या, पाई, तो पाई को कर लो बाहर, इक्वल टू पाई और 0 टू पाई dx अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखो ध्यान से, इतना समझ में आया। सिंपल इस पाई को बाहर ले लिया, बचेगा 1, तो 1 का dx से गुणा, तो dx बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इतना बच गया सिंपल। अब आगे क्या करें, इस 2 को नीचे भेज दो, तो आई इक्वल टू पाई बाई 2 0 टू पाई dx अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इतनी वैल्यू आ गई। देखो सिंपल इस 2 को गुणा था, इधर उधर भेज दिया, भाग हो गया, तो आई इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अभी इतना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, हमें सिद्ध करना है पाई स्क्वायर और अपॉन में 2ab, पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab के इक्वल सिद्ध करना है। तो अभी इसे सिद्ध करने के लिए और आगे प्रोसेस लगेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, एक बार इतने तक का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे हम इस पूरे को जो लिखा है पूरा हम इरेज कर देंगे, केवल इतनी वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और पूरा आपको सिद्ध करके दिखा देंगे। तो एक बार आप लोग यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा, इतने में हटाएगा नहीं, तो हम इसको यहाँ पे लिख के पूरा सॉल्व कर देंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल इतना आ गया था, आई इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इतने तक तो आसानी से सॉल्व कर लिया। आप देखो इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्रगुण या एक प्रॉपर्टी का और यूज करना होगा। देखो प्रगुण आपने पढ़ रखा होगा, प्रगुण आपका एक होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो प्रगुण होता है आपका इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एक प्रगुण होता है। ठीक है, ये एक प्रगुण आपका होता है। यहाँ पे ये देखो सिंपल क्या करना होता है, जब 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, तो आप उसे किसके इक्वल लिख सकते हो, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, जब ये दिया हो तो आप इसको लिख सकते हो इसके इक्वल। ठीक है, तो यहां से अगर हम इस प्रगुण की इससे तुलना करें, तो देखो सिंपल एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है उसकी जगह तो ये है। ठीक है, देखो एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जगह ये वाला पूरा dx बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरा है। जीरो की जगह में जीरो है, देखो इस जीरो की जगह में ये जीरो है। आप बात करें 2a की जगह में क्या है, तो 2a की जगह में है पाई। ठीक है, देख लो 2a की जगह में क्या है, पाई है। तो जब 2a की जगह में पाई है, तो अगर यहां से a की वैल्यू निकाले तो वो कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2। ठीक है, सिंपल देखो कैसे, जब 2a की वैल्यू पाई हो गई, तो a की वैल्यू निकालनी, तो 2 को नीचे भेज दो, तो a इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, आ जाएगा ना, इधर गुणे पे नीचे चला जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब इतनी वैल्यू आ गई, देखो सिंपल, अब आपको समझना है। ठीक है, अब आपको समझना है, देखो 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, तो 2 आपको बाहर ले लेना और लिख देना 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वैसा ही सेम यहाँ पे करना है, देखो सिंपल i इक्वल टू लिखो पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे 0 टू पाई है और यहाँ पे 0 टू ए है, तो सेम ही है ना, 2a की जगह पाई है, तो हम उसे क्या कर देते हैं 0 टू ए, अर्थात 0 टू क्या कर देंगे, a की जगह पाई बाई 2, तो इंटीग्रेशन क्या कर दोगे 0 टू a की जगह क्या है पाई बाई 2, तो यहाँ पे कर देना पाई बाई 2 और 2 को ले लेना बाहर, बस ये सिंपल सा होगा। और पूरी वैल्यू सेम देख लो, dx बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इतना आसान है, इतना आसान है। देखो समझो ध्यान से, क्या किया, कुछ नहीं किया यार। देखो पाई बाई 2 तो पहले से था, आपसे कह रहे जब इतनी वैल्यू तो आप इसे इसके इक्वल लिख सकते हो, तो सिंपल आपको ये 2 जो है बाहर कर लेना है और जहां पे 2a था, अर्थात जहां पे पाई था वहां a कर देना है, मतलब a कर देना, मतलब कि a की जगह क्या है पाई बाई 2, तो सिंपल पाई बाई 2 कर दिया। देखो जैसे 2a की जगह a, वैसे ही पाई की जगह पाई बाई 2। ठीक है, ये सिंपल सी वैल्यू आ गई। अगर इतना समझ गए यार, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो क्या क्या, फिर से एक बार बता दें, जैसे 2a है तो यहाँ पे a कर देना है, वैसे ये पाई है तो पाई की जगह क्या कर देना, पाई बाई 2, बस इतना करना और 2 को ले लेना बाहर। आप सॉल्व करो, देखो यहाँ 2 का भाग है, यहाँ पे 2 का गुणा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, i इक्वल टू पाई
0 to π/2 और dx बटे में a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स। इतनी वैल्यू आ गई। देखो i इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, पाई बचा 0 to π/2 dx/a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे एक चीज और करते हैं, यहाँ पे हम अंश और हर पे cos स्क्वायर एक्स से भाग दे देते हैं। अंश व हर में cos स्क्वायर एक्स से भाग देने पर ठीक है, दोनों जगह ये अंश ये हर दोनों में cos स्क्वायर एक्स से भाग दे देते। तो i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to π/2 और यहाँ पे जब इस पे पहले अंश में भाग दो तो 1/cos स्क्वायर एक्स ऊपर लिखो, बटे में क्या हो जाएगा a², दोनों में अलग अलग दे दो cos स्क्वायर एक्स बटे में cos स्क्वायर एक्स प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स बटे में cos स्क्वायर एक्स और आगे dx। ध्यान से समझो क्या किया, सिंपल cos स्क्वायर एक्स का भाग दिया। देखो ऊपर यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो 1 मानोगे ना, तो 1 पे भाग दो तो 1/cos स्क्वायर एक्स, यहाँ बचा a² cos स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ cos स्क्वायर से cos स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। आप देखो आगे सॉल्व करते, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब क्या बचा i इक्वल टू पाई, यहाँ से पाई और क्या है 0 to π/2 और क्या बचा देखो 1/cos स्क्वायर एक्स, ऊपर बचा 1/cos स्क्वायर एक्स, तो 1/cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर के। देख लो 1/cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर के, तो सेक स्क्वायर लिख दो। बटे में क्या बचा a² और प्लस का b² और साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर बचा tan स्क्वायर एक्स, आगे लगा दो dx। देख लो ध्यान से, सिंपल 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर के इक्वल होता है लिख दिया आपने। फिर यहाँ पे a² cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया तो 1 बच जाएगा, प्लस b² साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर होता है tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर लिख दिया। आप इसे आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे b और tan x को मान लेना है t के इक्वल। लिखते हैं माना b tan x इक्वल टू t। देखो यहाँ से आपको ये जो b और tan x इसे t के इक्वल मान लेना है। आप क्या कर देना, इसका डिफरेंशिएशन कर देना x के सापेक्ष। लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप हिंदी पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, हिंदी पे भी लिख सकते हो या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हो। तो सिंपल कर देते डिफरेंशिएशन b d/dx tan x इक्वल टू d/dx ठीक है, d/dx यहाँ पे t। देख लो ध्यान से, सिंपल क्या हुआ, यहाँ पे b बाहर कर लिया, d/dx tan x इक्वल टू d/dx ये t। ठीक है, इतना कर दिया। आप आगे सॉल्व करो, b इंटू tan x का डेरिवेटिव या अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिख दो सेक स्क्वायर एक्स और इक्वल टू में dt/dx। देख लो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, हमने वही लिखा b इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt/dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल ले अगर तो कितनी आ जाएगी, dx को ऊपर भेज दो तो नीचे बचेगा dt/b सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको जहां पे dx है आपको ये वैल्यू रख देनी है। सिंपल कुछ नहीं हुआ, b tan x को t के इक्वल माना और सॉल्व किया तो यहाँ से dx की वैल्यू जो आई dt/b सेक स्क्वायर एक्स आ गई। ठीक है, जब आप यहाँ पे ये करोगे तो आपको लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। जब आप माना करो कोई चीज तो उसमें आपको लिमिट भी बदलनी होगी। देखो यहाँ से लिमिट आपको बदल के दिखा देते हैं, लिमिट को कैसे बदलना है यहाँ पे देखो आपको दिखाते हैं लिमिट को। ठीक है, देखो जब आपका x इक्वल टू 0 लिखते हैं, जब x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू क्या हो 0 हो तब आपकी लिमिट क्या होगी, यहां पे आपको रखना है। देखो t इक्वल टू b tan x है ना, ध्यान से देखो t इक्वल टू b tan x है ना, तो x की वैल्यू क्या रखनी है एक बार 0 और x की वैल्यू एक बार रखनी π/2। ठीक है, x की वैल्यू एक बार रखो 0 और एक बार रखो π/2। ठीक है, इस टाइप से आपको रखना है और अलग अलग लिमिट निकालनी। देखो यहाँ पे एक बार 0 रखा है x की जगह, क्योंकि अब x से हम कहाँ बदलना है t में बदलना है, तो उसके लिए हमें लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। तो सिंपल x की जगह एक बार 0 रखा तो b tan 0 किसका मान होता है, tan 0 होता है tan 0 अंश का मान, tan 0 डिग्री का मान होता है। तो सिंपल tan 0 डिग्री, तो यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा तो सिंपल आ जाएगा t इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू 0 आया, मतलब कि जब x इक्वल टू 0 होगा तो t की वैल्यू भी 0 आएगी। और जब x इक्वल टू क्या होगा π/2, तब t की वैल्यू जो आएगी b tan π/2 का मान कितना होता है, tan π/2 का मान कितना होता है भाई
ठीक है। सिंपल tan π/2 का जो मान होता है वो होता है अनंत या इनफाइनाइट, तो सिंपल इनफाइनाइट हो जाएगा और आ जाएगा t इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट। देख सकते हो सिंपल, यहाँ सही से देख लेना एक बार जूम करके। जब x इक्वल टू 0 होगा तब आपको इस फॉर्मूले पे x की जगह 0 रखना है, तो b tan 0 आ जाएगा और tan 0 अंश का मान होता है, तो सिंपल b इंटू 0 अंश अर्थात t इक्वल टू आ गया 0 यहाँ से। और फिर जब t इक्वल टू π/2 रखेंगे मतलब x की जगह, तो t इक्वल टू b tan π/2 और tan π/2 का मान होता है अनंत, तो यहाँ पे रख दिया अनंत। ठीक है, तो सिंपल ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी tan 0 का मान तो 0 ही होता है, मतलब tan 0 डिग्री ये है और ये π/2। ठीक है, तो tan 0 का मान 0 और tan π/2 का मान इनफाइनाइट, तो यहाँ से आएगा t इक्वल टू इनफाइनाइट। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से i इक्वल टू ये वाला पाई लगाना है आपको और इंटीग्रेशन जहां पे 0 है, देखो जहां पे x बराबर 0 वहां पे t बराबर भी क्या है 0, और जहां पे x बराबर π/2 है वहां पे t बराबर क्या है इनफाइनाइट। बस ये आपको चेंज करना है, देख लो ध्यान से। जहां पे x बराबर 0 वहां पे t बराबर भी 0 आया तो आपको 0 रख देना है। जहां पे x बराबर π/2 वहां पे t बराबर इनफाइनाइट आया या अनंत आया तो वो रख देना है। अब आगे सॉल्व करो, कितना है सेक स्क्वायर x, ऊपर है सेक स्क्वायर x, लिख लो सेक स्क्वायर x बटे में कितना बचा ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर लिख लो प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। देखो बी स्क्वायर पहले ए स्क्वायर तो वैसे ही लिख दिया, बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। आपने क्या माना बी टैन एक्स को टी के इक्वल, बी टैन एक्स को टी के इक्वल माना है। ठीक है, बी टैन एक्स को टी के इक्वल माना है। अगर हम बी टैन एक्स का स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, वो टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझो, अगर हम इस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर करें तो हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में इसमें वर्क करना होगा, क्योंकि बी टैन एक्स टी के इक्वल है, तो बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स क्या होगा, टी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, टी स्क्वायर। ठीक है, जहां बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स था वहां हमने टी स्क्वायर कर दिया। और dx की वैल्यू कितनी है, डी टी अपॉन बी सेक स्क्वायर एक्स। आपको ये वैल्यू भी रख देनी है, बी सेक स्क्वायर एक्स। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं किया, dx का ये जो मान है हमने यहाँ पे रख दिया। एक बार फिर से देख लो, पाई तो पहले से था, अब जहां पे 0 वहां पे t इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 रखा। जहां पे x इक्वल टू π/2 था वहां पे t इक्वल टू अनंत आया तो अनंत रखा। फिर सेक स्क्वायर एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, t अर्थात t का स्क्वायर, और dx की जगह रख दिया dt अपॉन बी सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, i इक्वल टू पाई बटे में b। देख लो ध्यान से, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये b जो है हमने ले लिया बाहर, तो पाई बटे b और इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट और dt अपॉन में a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। देख लो ध्यान से क्या बचा, i इक्वल टू पाई बटे में b और इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इतनी वैल्यू आ गई। आप सिंपल आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना इसका और सिंपल निकाल लेना, i इक्वल टू आ जाएगा पाई बटे में b। ठीक है, तो सिंपल आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, i इक्वल टू आ जाएगा पाई बटा b। और जब आपका इस टाइप से होता है डी टी अपॉन में, देखो आपको फॉर्मूला कहीं पे लिख दे, फॉर्मूला होता है जब जैसे इस टाइप से हो, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आप उसे लिख सकते हो 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है समाकलन का, आपको याद रखना है। ठीक है, ये ऐसे ही लिख दिया, फॉर्मूला है ये। ठीक है, जब आपका इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। वैसे ही एक्स की जगह क्या हो, टी हो, तो देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है और एक्स की जगह क्या है, टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स टी अपॉन ए। सिंपल देखो, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन ए टैन इनवर्स टी अपॉन ए। तो यहाँ पे वही चीज लिख देते, इनटू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए टैन इनवर्स टी अपॉन ए। सिंपल सी ये वैल्यू आ जाएगी। देख लो ध्यान से, जब ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो तो 1 अपॉन ए टैन इनवर्स टी अपॉन ए होता है फॉर्मूला। ये चीज आपको याद करना है। और लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट या अनंत तक, तो लिमिट लगा दो 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब एकदम थोड़ा सा क्वेश्चन बचा, बस आपको ये लिमिट का मान रखना है। देखो ये जो लिमिट है 0 और इनफाइनाइट, इन दोनों को एक बार टी की जगह 0 रखो, एक बार इनफाइनाइट रखो और पूरी वैल्यू आपकी निकल आई। ठीक है, पूरी वैल्यू निकल आई। तो चलो रख के देखते हैं। अब भाई एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दें आपको। स्क्रीनशॉट लो, केवल ये वाला यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, सिंपल देखो इतनी वैल्यू आई थी, अब बस इस वैल्यू को रखना हो, पूरा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सिंपल यहाँ से रखते हैं आई इक्वल टू पाई बटे में बी, और एक बार आपको इस टी की जगह अनंत रखना है, एक बार इस टी की जगह 0 रखना है और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे,
यहाँ पर से 1/a tan इनवर्स, एक बार t की जगह रखो इनफाइनाइट बटे में a, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ 1/a tan इनवर्स। ठीक है, या एक चीज कर लो, यहाँ पे देखो एक चीज कर लेते, एक स्टेप और बढ़ा लो। पहले ये जो 1/a है ये आपको बाहर कर लेते, देखो यहाँ से करते i इक्वल टू पाई बटे में ये एक बाहर कर लो तो पाई बटा ए बी, आप बचा tan इनवर्स t/a और यहाँ पे बचा 0 और यहाँ पे बचा इनफाइनाइट। आप ठीक है ना, a बाहर ले लिया, पाई बटे ए बी हो गया। आप सॉल्व करो i इक्वल टू पाई बटे ए बी और यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स, एक बार t की जगह इनफाइनाइट रखा, इनफाइनाइट बटे ए, फिर क्या लगाया माइनस लगाया tan इनवर्स, एक बार t की जगह 0 रखो तो 0 बटा ए, ये आ जाएगा। देख लो सिंपल, एक बार t की जगह इनफाइनाइट रखा हमने, ये आया इनफाइनाइट बटा ए, एक बार 0 रखा तो 0 बटा ए। आप सॉल्व करो i इक्वल टू पाई बटा ए बी। अब इस देखो इनफाइनाइट के बटे में या 0 के बटे में ए से क्या मतलब, अब तो यहाँ से केवल tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, बस ये आ जाएगा। अब बताओ tan इनवर्स इनफाइनाइट कितने का मान होता है, tan पे अभी लिखा था, यहाँ पे देखो कितने का मान होता है, ये tan इनफाइनाइट कितने का होता है पाई/2 अर्थात 90 डिग्री का, तो वही रख देना i इक्वल टू पाई बटे ए बी। यहाँ पे 90 डिग्री अर्थात पाई/2, तो पाई/2 रखो माइनस tan 0, 0 कितने का होता है 0 डिग्री का, तो यहाँ पे रख देना 0 डिग्री। सिंपल देखो tan इनवर्स इनफाइनाइट कितने का मान होता है पाई/2 का tan में, ठीक है, और tan इनवर्स 0 होता है 0 का, बस ये दोनों वैल्यू आपको रखनी, इसकी जगह पाई/2 इसकी जगह 0। अब आपको पाई/2 से 0 घटाओगे तो बचेगा पाई/2 और पाई/2 बचेगा। देखो यहाँ पहले क्या है पाई/ab, यहाँ पे क्या है पाई बटा ए बी और यहाँ क्या बचा पाई/2, तो लिख लो और इसका गुणा कर लो तो आ जाएगा पाई स्क्वायर बटे में 2ab, और यही है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मान के चले थे हम लोग, और हमने मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा था मानते, 8 नंबर का भी है, ये भी मत भूलना, ठीक है, तैयार जरूर करना। सिंपल लेफ्ट हैंड से शुरू किया था और राइट हैंड पे आगे क्वेश्चन देख सकते थे। यही सिद्ध करना है आपको पाई स्क्वायर बटा 2ab, तो एकदम मस्त तरीके से आपने सिद्ध कर लिया। देखो ये क्वेश्चन यार प्रैक्टिस से ही आएगा, और कहीं ये क्वेश्चन आ गया और आप ना लगा पाए तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए आपको अगर कम समझ में आओ तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, पूरा मस्त तरीके से समझ में आएगा। और तैयार करना तो भूलना भी मत धोखे से भी, ठीक है, तो तैयार जरूर करना, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, हल्के में ना लेना। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ हिंदी सारे सब्जेक्ट की, मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप लोग।